हजरात इसी हिंदुस्तान की बात है और इसी हिंदुस्तान में आप देखें लाहौर के इलाके के, जम्मू कश्मीर का इलाका, लाहौर का इलाका उन दिनों रंजीत के जेरे असर था। महाराजा रंजीत सिंह एक राजा गुजरा है जिसकी हुकूमत उधर हुआ करती थी। ये तकरीबन 1848 की बात है। 1848 में जनाब मुताहिर साहब, ये रंजीत की कचहरी भी वहां लगती थी, उसी जमाने की बात है। एक मुकदमा रंजीत की कचहरी में आ गया और रंजीत की कचहरी में जब मुकदमा आया तो वो सुनो मुकदमा क्या था, आप अंदाजा तो लगाइए। वो मुकदमा ये था, एक आदमी और एक औरत, एक बीबी और एक शौहर, इनके ऊपर केस था और मर्डर का केस इनके ऊपर लग गया, इनके ऊपर कत्ल का इल्जाम लग गया। हजरात इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया गया और गिरफ्तार किस बुनियाद पे करके लाया गया? जो आदमी गायब हुआ था और जो आदमी कत्ल हुआ था या जिस आदमी जो गुम गया था, उस आदमी का जो घोड़ा था वो घोड़ा इन लोगों के पास पाया गया था, इनके दरवाजे पर बंधा हुआ था। वो घोड़ा दोनों मियां बीबी गिरफ्तार करके रंजीत की कचहरी में लाए गए, रंजीत की अदालत में लाए गए। मुकदमा शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, जिरा शुरू हुई और इनसे पूछा गया कि आपने फलां को कत्ल किया है? तो वो कहने लगे हमने कत्ल नहीं किया है। क्या झूठ बोलते हो, तुमने कत्ल नहीं किया है? तो ये घोड़ा उसका तुम्हारे पास कैसे आया? उसके घर वालों ने, उसके रुफका ने, उसके रिश्तेदारों ने तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिखवाई है और ये कहा है कि हमारा आदमी फला फला दिन से गायब हो गया है और वो जिस घोड़े पर गया था वो घोड़ा फला साहब के दरवाजे पे बंधा हुआ है और फला साहब के यहाँ है, वो घोड़ा तुम्हारे यहाँ बंधा हुआ है और तुम्हारे घर से घोड़ा बरामद हुआ है। इसका मतलब है तुम्ही ने उस आदमी को गायब किया है, तुम्ही ने उस आदमी को मारा है। मुताहिर साहब ये जिरा चल रही है, ये बहस चल रही है। वो दोनों मियाँ बीबी कहते हैं नहीं नहीं हमने उसे नहीं मारा है। कहा तो किसने मारा है? कहा हमको ये पता नहीं किसने मारा। कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा किसने मारा है। जब उस मियाँ बीबी पे सख्ती की रंजीत ने, आप अंदाजा लगाइए, तो वो दोनों मियाँ बीबी कहने लगे, आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। उन दोनों मियाँ बीबी ने रंजीत, महाराजा रंजीत की अदालत में ये बयान दिया कि हमारे पड़ोस में एक बदअकीदा रहता था। वो औरत बयान कर रही है, एक बदअकीदा रहता था। अब वो बदअकीदा जो है वो बड़ा बदअकीदा तो बदअकीदा ही होता है। और दाहिनी तरफ हमारे एक अहले सुन्नत वल जमात रहता था, बुजुर्गों का मानने वाला रहता था। अब बुजुर्गों का मानने वाला जो था सुन्नी, उसकी बीबी से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। चूंकि वो मेरी पड़ोसन थी इसलिए उससे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करती थी, अब वो मेरे यहाँ कभी कभी आती थी और मुझको दीन की बातें बताती रहती थी। उन्हीं बातों में सबसे ज्यादा वो तस्करा करती थी, वो बगदाद के किसी बड़े पीर का तस्करा करती थी, बगदाद के गौसे आजम का जिक्र किया करती थी और कहती थी कि बिगड़े हुए काम गौसे आजम बना देते हैं, मुसीबत में गौसे आजम काम आते हैं। और जब उन्हें पुकारा जाता है तो दुनिया के किसी हिस्से में हो, अगर आपने मदद के लिए उन्हें पुकार लिया है तो गौसे आजम वही मदद करने आते हैं हजरात। और ये गौसे आजम खुद फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला जंगल में सफर कर रहा है, मैं पश्चिम में हूँ, पूरब में सफर करने वाला मेरा चाहने वाला जंगल में, उसके ऊपर शेरे बबर हमला आवर होना चाहता है। अगर शेरे बबर का हमला होते वक्त उसने जोर से कह दिया, चिल्लाया और पुकारा या गौसे आदम अल मदद, अगर उसने या गौसे आदम अल मदद का नारा लगा दिया तो गौसे आदम फरमाते हैं शेरे बबर तो बाद में हमला करेगा, पहले मैं उसकी मदद करने पहुंच जाऊंगा। वाला पुकारता बाद में है, मदद पहले उसे मिल जाती है। वो औरत बयान करती है कि वो बदअकीदा एक रोज छत पे चढ़ा अपने घर की और अचानक मेरे घर पे उसकी नजर पड़ी और मैं उससे नजर आ गई और वो मेरे हुस्न पे फरेफ्ता हो गया। बात बिल्कुल यूं ही थी, बदअकीदा की नजर जैसे ही इस गैर मुस्लिम औरत पर पड़ी, हजरात गिरामी इसको देखकर इसके हुस्न पे फरेफ्ता हो गया और तरह तरह की तदबीरें बनाने लगा, किसी तरह से इससे तकमील ख्वाहिशात हो जाए, किसी तरह से इससे मेरा मिलन हो जाए और उसकी तरकीबें निकालने लगा। उसी दिन से इस फिराक में, इस फिक्र में रहने लगा, किसी तरह से मुझे अपनी हविस का निशाना इस औरत को बनाना है। हजरात कोशिशों तो बहुत की लेकिन नाकाम न हो सका। एक दिन क्या देखता है, ये मियाँ बीबी दोनों तैयार होकर कहीं जाने के लिए अपने घर से निकल पड़े और जैसे ही अपने घर से निकले तो ये बदअकीदा भी अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ा। पहले सवारियां ज्यादा न होती थी इसलिए ये दोनों पैदल जा रहे थे और ये बदअकीदा घोड़े से पीछे पीछे चल दिया और ये सफर करते हुए जब जंगल में पहुंचे तो ये भी पीछे से घोड़ा लेकर पहुंच गया और जब करीब पहुंचा तो जाकर कहने लगा, अरे आप लोग तो मेरे पड़ोसी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? जी
आप तो मेरे पड़ोसी हैं। जल्दी बताइए, मेरे पड़ोसी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? बद अकीदा वहाबी देवबंदी जब भी बोलता है तो इतना ही मीठा बोलता है, दिल में चाहे उसके जहर कितना ही भरा हुआ हो, लेकिन बोलता बड़ा मीठा है, बड़ा मोहब्बत से मिलेगा। हाँ, बड़ी मोहब्बत से मिला। और कहने लगा, अरे आप तो हमारे पड़ोसी हैं और आप पैदल जा रहे हैं, ऐसा करिए आप हमारे घोड़े पे बैठ जाइए। जी, आप हमारे घोड़े पे बैठ जाइए, बैठ जाइए। शौहर कहने लगा, मैं कैसे बैठ जाऊं, मेरे साथ में मेरी बीवी है। तो वो कहने लगा कि बीवी को भी बिठा लीजिए। जी, समझे? तो बीबी कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। फिर थोड़ी दूर चले थे, फिर उसने कहा, बड़ी जिद करने लगा, अरे बैठ जाइए बैठ जाइए, ये कोई पड़ोसी होने का हक अदा कहाँ हुआ? अरे घोड़ा जब मौजूद है, सवारी मौजूद है, तो आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है? मैं किस काम में आऊंगा, मेरा घोड़ा किस काम में आएगा, मेरा पड़ोसी होना किस काम में आएगा? आइए बैठ जाइए बैठ जाइए। इस बीबी से भी जिद करने लगा, इसको तो तकमीले ख्वाहिशात पूरी करना थी। जब इससे जिद की तो वो औरत कहने लगी, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, हम बैठ जाएंगे। शौहर से कहने लगी, मियाँ बैठ जाइए ना। कहा ठीक है, अगर तू राजी है तो हम बैठ जाएंगे। लेकिन बीबी कहने लगी बदअकीदा से कि ठीक है, हम बैठ तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो बदअकीदा कहने लगा, जितनी शर्तें लगाओगी सब मान लेंगे, बस बैठ बैठ घोड़े पर बैठिए। जितनी शर्तें लगाओगी सब पे एग्री हो जाएंगे, बस बैठ जाओ हमारे घोड़े पे। समझे? तो वो कहने लगी, ठीक है मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन तुमको एक जमानत देना पड़ेगी। का किसकी जमानत? का वो बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, जिनको गौसे आजम कहते हैं, उनकी जमानत अगर आप दे दें तो फिर मैं बैठ जाऊंगी। तो वो बदअकीदा तो था ही, बुजुर्गों को मानता नहीं था, लेकिन जैसे ही तकमीले ख्वाहिशात की कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई तो कहने लगा, ठीक है मैं उनकी जमानत दे रहा हूँ और मैं उनको जामिन मान रहा हूँ। हम दोनों के बीच में वही जामिन है और वही जमानत हमारी ले रहे हैं। अब आइए आप बैठ जाइए। अपना काम जब बनता है तो बुजुर्गों को याद करता है। हमारे यहाँ एक मिसाल बोली जाती, अटक गई घिन्नी तो बोल दी सिन्नी। सिन्नी, हाँ, बोलते कि नहीं बोलते? अटक गई घिन्नी, बात सही। अटक गई घिन्नी बोल दी, तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई घिन्नी तो भूल गए सिन्नी। हाँ, हाँ, ये कहावत है, कहते अटक गई घिन्नी तो बोल दी सिन्नी। हाँ, तो इसकी अटकी हुई थी घिन्नी। ये कहने लगा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी को अपना जामिन मानता हूँ और उनकी जमानत देता हूँ, आओ बैठ जाओ। तो पहले शौहर बैठा और उसके पीछे उसकी बीबी बैठी, और ये जैसे ही दोनों बैठे, इसने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, और जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हुई, इसने चुपके से तलवार निकाली और निकालने के बाद पीछे मुड़कर शौहर की गर्दन पे लगा दी। शौहर तड़पता हुआ जमीन पे गिर गया, और जैसे ही जमीन पे गिरा, इस औरत ने देखा मेरा शौहर नामदार गैर मुस्लिम थी, मेरा शौहर नामदार तड़प कर जमीन पे गिर गया और इस नालायक ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। ये इसके आंख से आंसू जारी हो गए। हजरात, ये रोने लगी तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमानत, ये याद रखिएगा, गौसे आजम की जमानत है। वो औरत पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी। ये बदअकीदा कहने लगा, पीछे मुड़कर क्या देखती है? तो वो औरत कहने लगी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है? जमानत दी है, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। का नादान औरत, तुझे नहीं मालूम ये जितने हैं सब मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, कोई जिंदा कब है? इनकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी, वो तेरी मदद करने के आएंगे। तो वो कहने लगी, तू चाहे जो भी कहे, लेकिन जमानत उनकी है तो मदद वही करने आएंगे। क्या बात है? जमानत अगर उनकी है तो मदद करने भी वही आएंगे। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, मुड़ मुड़ के देख रही है। हजरात, जैसे ही इसने मुड़ के देखना शुरू किया, इधर क्या होता है, ये घोड़ा तेजी से दौड़ा रहा था, सामने कोई आदमी आकर खड़ा हो गया जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। इसने घोड़े को फौरन रोक लिया, और जैसे ही घोड़ा रुका, रुकने के बाद घोड़े की लगाम को खींच लिया। खींचने के बाद इसका गिरेबान पकड़ा, पकड़कर नीचे उतारा झटके से, और झटके से उतारने के बाद तलवार निकाली, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। इसकी गर्दन थोड़ी ही देर में खाको खून में तड़पने लगी, और जैसे ही ये कत्ल हुआ, आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद उसी शौहर के कटे हुए जिस्म को, ये औरत बयान कर रही है कि शौहर के कटे हुए जिस्म को, सर को धड़ से मिलाया, तन से लगाया, और तन लगाने के बाद ऐसे हाथ फेरा और कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया। इतना कहना था, मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता है, और
जिंदा करके मुर्दे को इसका सुहाग वापस करके आने वाला शान से जाने लगा। इन दोनों को घोड़े की लगाम पकड़ा दी और कहा ये घोड़ा अब तुम्हारा है। आप अंदाजा लगाइए, घोड़ा दे दिया, कहा ये ले जाइए, ये तुम्हारा है, तुम ले जाओ, इसको तुम इस्तेमाल करना। हजरात गिरामी, जैसे ही ये जाने लगा, सुहाग वापस करने के बाद, मुर्दे को जिंदा करने के बाद जब जाने लगा तो दोनों मियां बीवी आगे बढ़े, कदमों में गिर गए और ये कहने लगे, अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा कि मेरे सुहाग को किसने लौटाया है, मुर्दे को किसने जिंदा किया है, इसको किसने हयात अता की है, तो हम क्या जवाब देंगे? आप अपना नाम बता दीजिए, अपना चेहरा दिखा दीजिए। तो आने वाले ने इरशाद फरमाया था, चेहरे से नकाब उठाया था, उस औरत की हैरत की इंतहा न रही। जब चेहरे से नकाब उठा तो सामने अब्दुल कादिर जीलानी मुस्कुरा रहे थे और अब्दुल कादिर फरमा रहे थे, जिसकी जमानत दी है उसी को नहीं पहचानती हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़े गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, बस हो गया। आप जरा हाजत से जा रहे हैं, बस तकरीर हमारी खत्म होने ही वाली है। वाहिद अंसारी साहब की नात होगी और ये अभी 2 मिनट के बाद हाजत से वापस आ रहे हैं। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं और बुजुर्गों के तस्करे करते हैं और बुजुर्गों के तस्करे इंशाअल्लाह होते ही रहेंगे। लेकिन याद रखना, इज्जत हर बुजुर्ग की हम करना जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसी को अजमत अता फरमाता है जो दीन का ज्यादा काम करता है। जी जी, जो दीन का ज्यादा काम करता है। अगर किसी ने कहा नबी मुर्दा है, अगर किसी ने कह दिया, एतराज कर दिया नबी मुर्दा हैं, तो जो जवाब देगा, जो ऐसे लोगों को खामोश करेगा, उसी की इज्जत की जाएगी। बरेली से आवाज आई, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई ये कहे नबी गैब नहीं जानते थे, अगर कोई ये जवाब दे दे कि नबी गैब जानते थे, इज्जत उसी की जाएगी। वैसे तो सभी इज्जत के लायक हैं, लेकिन उसी की इज्जत की जाएगी जो ये जवाब दे दे और बदअकीदों को खामोश कर दे और ये कह दे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब कोई ये एतराज करे कि मज़ारों पे जाना नाजायज है, हराम है, मज़ारों से तबर्रुक हासिल करना नाजायज है, तमस्सुक पकड़ना हराम है, ऐसे मौके पे जो जवाब देगा वही इज्जत के काबिल होगा। तो बदाइयों से सालिमुल कादरी एक किताब लिखेंगे, मोहब्बत बरकत और ज़ियारत। वो किताब लिखने के बाद वहाबियों के मुंह को खामोश कर देंगे। तो इज्जत वैसे तो सबकी होगी, लेकिन ज्यादा इज्जत हुजूर सालिमुल कादरी की होगी, है नहीं है? जी जी, हाँ। अगर कोई ये कहे कि अली और माविया में जो जंग हुई है, उस जंग के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सैयदा आयशा और अली शेर खुदा में जो जंग हुई है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये एतराज अगर कोई करे, इसका जवाब जो दे देगा उसी की हम इज्जत ज्यादा करेंगे। बदायूं से शहीद बगदाद हजरत उसैदुल हक कादरी बगदादी अजहरी जवाब देंगे और लिखेंगे कि वो बुजुर्ग हैं और वो दोनों काबिल इज्जत शख्सियत हैं। बड़ों के मुशाजरात में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए दोनों इज्जत के काबिल हैं, हम दोनों की इज्जत करेंगे। सैयदा आयशा भी इज्जत के लायक हैं, अली शेर खुदा भी इज्जत के लायक हैं। जो ये जवाब देगा हम उसी को अपना मानते हैं। बेशक बेशक, सुभान हम शहीद बगदाद को अपना मानेंगे क्योंकि शहीद बगदाद ने जवाब दिया है। जी, यही बात है नहीं है? सालिमुल कादरी को अपना मानेंगे क्योंकि मोहब्बत बरकत और ज़ियारत नामी किताब लिखकर उन्होंने जवाब दिया है। ताजुश शरिया को मानेंगे क्योंकि उन्होंने तस्वीर का शरई हुक्म लिखकर लोगों को जवाब दिया है। आला हजरत को मानेंगे क्योंकि उन्होंने दीन की अजमत को बचाया। हाँ, यही बात है नहीं है? तो जिसकी ज्यादा इज्जत होगी हजरात, उसने दीन का कुछ काम तो जरूर किया होगा जी, तभी तो इज्जत ज्यादा होती है। हमारी इतनी इज्जत क्यों नहीं होती, आपकी इतनी इज्जत क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने दीन का कोई काम ही नहीं किया, और जिसने किया उसकी इज्जत हो रही है। अल्लाह ताला उन सब की इज्जत के सदक़े में हमें भी इज्जत अता फरमाए। गौसे आजम का तज़किरा ये दूल्हा मियाँ के वालिद साहब ने कहा था। हजरत एक वाक़या आपने पहले कभी सुनाया था, वो वाक़या हमें सुना दीजिए। बस वो वाक़या सुना के हम खत्म करना चाहते हैं। जरा एक मरतबा और मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा गुलबर्गा शरीफ में जी इनकी अच्छा। दूल्हा की बात नहीं कहा था। हाँ, गुलबर्गा शरीफ में जी गुलबर्गा शरीफ में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत बंदा नवाज गेसू दराज। जी हाँ, बहुत अच्छा वाकया है। गेसू दराज बंदा, मुझसे फरमाइश की गई है कि बंदा नवाज गेसू दराज उन बुजुर्ग का नाम है और उनका मज़ार वहाँ मरजे खलाइक बना हुआ है। आप भी कभी हाजिरी देने जाइएगा, बहुत मज़ा आता है और बड़े मुस्तजाब दावात बुजुर्ग हैं। उनकी खानकाह में दुआएं कबूल हो जाती हैं, दिल से मांगी हुई दुआएं वहाँ कबूल हो जाती हैं और हर अल्लाह वाला जहाँ रहता है उसकी खानकाह में दुआएं वाकई कबूल हो जाती है ना, होती हैं। जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं वहाँ दुआएं कबूल कबूल हो जाती हैं। हम गरीब नवाज के खानकाह में जाके दुआ मांगते हैं, कबूल हो जाती है। यहाँ हालांकि हम दुआ मांगते हैं, सुनता है अल्लाह पाक, है नहीं है, और वो अता भी वही फरमाता है, लेकिन यहाँ मुद्दतें हो गई मांगते मांगते, हमारी दुआ कबूल ना हो पाई। गरीब नवाज के सहन में जाकर जब दुआ मांगी, जन्नती दरवाजे के सामने खड़े होके जब रब की बारगाह में दुआ मांगी तो दुआ फौरन कबूल हो गई। हाँ, इसका मतलब जहां अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह ताला को वो जगह भी महबूब है और उसी जगह की महबूबियत के सदक़े में अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमा लेता है। हजरत ज़करिया ने मस्जिद अक़सा का कौन सा ऐसा कोना था जहां एक दुआ ना मांगी हो, जहां खड़े होकर दुआएं न की हो। हर पत्थर पे दुआ की, हर जगह दुआ की, हर टुकड़े में, हर कोने में, हर गोशे में दुआ की, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन एक दिन ख्याल यार में आया और मिजाज में आया कि जो मरियम है, हजरत मरियम है, वो कुवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कदम है, अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया। आप अंदाजा करें कि एक दिन कहने लगे हजरत ज़करिया कि मैंने मस्जिद अक़सा के हर कोने में, हर पत्थर पे, हर सफ में दुआ मांग ली, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। 90 साल की उम्र हो गई बीबी की और 110 साल की उम्र हो गई ज़करिया की, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। दुआएं मांगते मांगते कोई जगह ऐसी न छोड़ी जहां दुआ ना मांगी हो लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, एक दिन ख्याले यार में आ गया और सोचने लगे कि मरियम को हम देखते हैं इसके घर में, इसके हुजरे में, जिस हुजरे में मरियम रहती है, एक जीना बना हुआ था मस्जिद अक़सा में, जीने पे जाके हुजरा था, उस हुजरे में मरियम रहती थी, ज्यादातर एतिकाफ करती थी। तो कहने लगे कि इसके हुजरे में मैं देखता हूँ बेमौसम के फल आते हैं, अंगूर का टाइम नहीं है लेकिन अंगूर दिखाई देता है इसके हुजरे में, सेब का मौसम नहीं है लेकिन सेब इसके हुजरे में नजर आता है, चीकू का मौसम नहीं है लेकिन चीकू इसके हुजरे में नजर आता है, मौसम नहीं है फलों का लेकिन फिर भी फल इसके हुजरे में नजर आते हैं। एक दिन ख्याल में आ गया कि जो बेमौसम मरियम को फल दे सकता है वो बेउम्र मुझे औलाद भी दे सकता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन ख्याल में आ गया जो बेमौसम मरियम को फल दे सकता है वो बेउम्र के मुझे औलाद भी दे सकता है। और जीने पे चढ़ गए और जीने पे चढ़ने के बाद उसी मकाम पे पहुंच गए जिस मकाम पे हजरत मरियम जो है वो मोतकब रहती थी और वहां इबादतें करती थी। उसी मकाम पे पहुंचने के बाद आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, 2 रकत नमाज अदा फरमाई और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, हाथों को लंबा कर दिया, अर्ज करने लगे मौला मरियम को बेमौसम तू फल दे देता है, आज तेरा बंदा तेरी बारगाह में उसी मकाम पे खड़ा हुआ है जिस मरियम को तू चाहता है, जिस मरियम का मकाम तेरी बारगाह में है, उस मकाम पे खड़े होकर दुआ मांगता है, इसे भी औलाद दे दे। और ये जब दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहया अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? 110 साल की उम्र हो गई और 90 साल की उम्र बीबी की, 90 साल की उम्र में बच्चा अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया। इसका मतलब जहां अल्लाह वाले रहते हैं उस जगह से भी अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा हिंदुस्तान के किसी हिस्से में दुआ कबूल नहीं हुई, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे तो दुआ कबूल हो गई, बड़े सरकार के सहन में पहुंचे तो दुआ कबूल हो गई, छोटे सरकार की चौखट पे पहुंचे तो दुआ कबूल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं जिनके यहाँ जाके दुआ कबूल होती है। गुलबर्गा शरीफ में भी दुआ कबूल हो जाती है, वहां